नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं दीप रामगढ़िया आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में चर्चा का विषय है कि मेष लग्न वाले कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, चर्चा शुरू करें उससे पहले जानकारी के लिए बता दूं कि यह जानकारी सिर्फ उनके लिए है जिनके पास इनकम का कोई ना कोई साधन बना हुआ है, चाहे वह नौकरी करते हो या व्यवसाय करते हो और उनकी इनकम कम है या फिर लोग मेहनताना नहीं देते। यह वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है कि कैसे वह अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई इनकम का साधन ही नहीं है, नौकरी लगती है और कुछ ही महीनों में छूट जाती है या फिर स्थान परिवर्तन से आप परेशान हैं, तो उनके लिए वीडियो अलग से बनाया जाएगा। तो बिना देरी के चर्चा शुरू करते हैं कि मेष लग्न वाले नौकरी या व्यवसाय में हैं तो वह अपनी धन संबंधी समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष अनुसार जन्म कुंडली के द्वितीय तथा एकादश भावों को धन से संबंधित भाव कहा जाता है। द्वितीय भाव जमा पूंजी, सेविंग अकाउंट तथा धन की बचत से संबंधित कह सकते हैं, जबकि एकादश भाव आपकी इनकम तथा लाभ से संबंधित होता है। तो यहाँ से बात स्पष्ट हो जाती है कि यदि आपकी इनकम में ही कमी है तो आपको एकादश भाव से संबंधित उपाय करने की जरूरत है। लेकिन यदि इनकम अच्छी होने के बाद भी आप बचत नहीं कर पाते, अनावश्यक खर्च से परेशान रहते हैं, आप बजट बनाकर नहीं चलते, आप एक वस्तु की खरीदारी करने जाते हैं लेकिन ना चाहते हुए भी अलग से 4 चीजें और ले आते हैं, तो इस तरह से यदि आपकी धन की बर्बादी होती है तो आपको जरूरत है द्वितीय भाव से संबंधित उपाय करने की। यहाँ जानकारी के लिए आपको बता दें कि यदि द्वितीय या एकादश भाव का स्वामी ग्रह जन्म कुंडली के 3, 6, 8, 12 भाव में है तो आपको पूरे जीवन भर धन से संबंधित परेशानी रहेगी। दोस्तों, बात करें वृश्चिक लग्न वालों की, तो इस लग्न में द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और एकादश भाव का स्वामी बुध होता है। तो जब इनकम भाव का स्वामी ही बुध है तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि आपकी इनकम के साधन वाणी से संबंधित, जैसे कि किसी भी तरह के कंसल्टेशन के कार्य, दूसरों को सलाह देने के कार्य, टीचिंग के कार्य, विशेष रूप से फाइनेंस की पढ़ाई लिखाई से संबंधित, जैसे कि बैंक, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, लोन डिपार्टमेंट, अकाउंट से संबंधित कार्य, ज्योतिष विद्या से जुड़े कार्य आपके लिए सफलता देने वाले साबित होते हैं। आपके माता पिता आपके करियर को लेकर चिंतित रहते हैं और ऐसे पूरे प्रयास करते हैं जिससे आपका करियर बेहतर बने। इसके अलावा आपसे बड़े अधिकारी लोग भी आप पर बहुत मेहरबान रहते और आपकी तरक्की के लिए वह भी काफी मदद करते हैं। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध वक्री या अस्त हो, या फिर बुध राहु की युति, या फिर बुध केतु की युति हो, या फिर जन्म कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति 3, 6, 8, 12 भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में आपको इनकम प्राप्ति से संबंधित बाधा आती है, आपका धन बार बार फंसता है, लोग आपकी मेहनत नहीं देते। खासकर अगर आप शेयर बाजार में ऐसी स्थिति में निवेश करते हैं तो नुकसान ही नुकसान आपको होता है। इस नाते आपको बुध ग्रह की शुभता प्राप्ति के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे कि यदि तीसरे भाव में बुध की स्थिति हो तो चांदी का छल्ला जो बीच में से खुला हुआ हो वह दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार के दिन धारण करें। यदि छठे भाव में बुध की स्थिति हो तो किसी किन्न से कुछ पैसे लेकर अपने पास या घर की अलमारी में रखें। यदि अष्टम भाव में बुध की स्थिति हो तो हरी मूंग या मशरूम किसी मिट्टी के बर्तन में लेकर उसको बुधवार के दिन किसी खाली जमीन में दबा दें। और यदि 12वें भाव में बुध की स्थिति हो तो धार्मिक पुस्तकों का दान किसी योग्य ब्राह्मण या मंदिर में करें किसी भी बुधवार के दिन। इसके अलावा अन्य किसी भी भाव में विराजमान बुध ग्रह की स्थिति के लिए उपाय करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की, जिसका स्वामी ग्रह बृहस्पति है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति वक्री या अस्त है, बृहस्पति शनि युति, या फिर बृहस्पति राहु की युति है, या फिर बृहस्पति ग्रह की स्थिति जन्म कुंडली के 3, 6, 8, 12 भाव में है, तो आपको बृहस्पति की शुभता प्राप्ति के लिए कुछ उपाय करने की जरूरत है। जैसे कि तीसरे भाव में बृहस्पति की स्थिति हो तो दाहिने हाथ की पहली उंगली में गोल्ड या फिर पीतल की रिंग किसी भी गुरुवार के दिन धारण करें। अगर छठे भाव में बृहस्पति की स्थिति है तो किसी नदी नहर के पास लगे हुए किसी पेड़ की जड़ आप निकाल कर ले आएं और उस पौधे को आप घर में किसी गमले में लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। यदि अष्टम भाव में बृहस्पति की स्थिति है तो जीवन साथी मंगलसूत्र और सिंदूर नियमित धारण करें। और यदि 12वें भाव में बृहस्पति की स्थिति है तो रात को सोते समय किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक पुस्तक का एक अध्याय पढ़कर सोएं।
इसके अलावा अन्य किसी भी भाव में बृहस्पति ग्रह की स्थिति हो तो उसके लिए उपाय करने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में बताई गई यह ग्रह स्थिति है और आपकी आर्थिक स्थिति खराब है और आप बताए गए उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नई जानकारी को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद। राधे राधे।